Morning students, you are welcome in online classes of Naveen Rajasthan Public School. I am your English teacher. देखिए अपना जो क्लास है वो सेकंड है, सब्जेक्ट इंग्लिश अपना, चैप्टर नंबर 3 है, नाम क्या है, यूज़ ऑफ आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था बेटा इसका अपना, और हमने जो इस चैप्टर को पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मोना है जो पुस्तक पढ़ रही थी, ठीक है, लड़का कहाँ खेल रहा था, वो क्या कर रहा था, इस तरीके से सारा हो गया था अपना। अरे आज का लेक्चर नंबर 2 है, मतलब फाइनल है, इसके अंदर अपना आज का ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मतलब अपने को यहाँ ओरल से, मुंह से मतलब उत्तर देने हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, आप दिमाग लगा करके उत्तर दें। देखिए देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट सही से राइट आंसर देता है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, ओके शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1, What is in your hand? What is in your hand? Tell me student, बताओ आपके हाथ में भी क्या है, बताओ आपके हाथ में अभी क्या है। अभी क्या है भाई, आप पढ़ रहे हो तो अभी आपके हाथ में बुक है, यही उत्तर होगा। अधिकांश बच्चों ने सही आंसर दिया है, आंसर हो जाएगा व्हाट इज इन योर हैंड, तो द बुक इज इन आवर हैंड। हमारे हाथ में क्या है, बुक है, पुस्तक है। क्या है हमारे हाथ में, पुस्तक है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, बताओ बेटा व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, इसका उत्तर दीजिए मेरे को। आप इसके साथ क्या कर रहे हो, आप इसके साथ क्या कर रहे हो, बताओ इसका उत्तर दो। व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, आप इसके साथ क्या कर रहे हो, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अवर की जगह लिख लो इन माई हैंड, द बुक इज इन माई हैंड। व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग इट, आई एम रीडिंग इट। क्या आपका भी यही उत्तर है क्या, देख के बताओ। देखें आप क्या सोच रहे थे भाई, यहाँ पर उत्तर अपने को चैप्टर में दिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर के अंदर आंसर दे नहीं रखे, तो बताओ अपने को अपने दिमाग से आंसर देना है कि व्हाट इज इन योर हैंड। इसका आंसर क्या हो गया, द बुक इज इन माई हैंड, मेरे हाथों में एक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 2 था व्हाट आर यू डूइंग विथ इट, तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे थे आप, आई एम रीडिंग इट, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग इट, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अब बताइए वेयर एम आई स्टैंडिंग, वेयर एम आई स्टैंडिंग, आंसर दो बच्चों, बताओ। आपको बताना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, बताओ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। वेयर एम आई स्टैंडिंग, वेयर एम आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ बच्चों, बताओ। घर पर खड़ा हूँ, स्कूल में खड़ा हूँ, या क्लास में खड़ा हूँ, बताओ कहाँ पर खड़ा हूँ मैं, तो क्लास में खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलोगे,
यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग इन द क्लास रूम। सर आप कहाँ पर खड़े हो? सर आप क्लासरूम के अंदर खड़े हो। आप यही बोलोगे ना, सर आप कहाँ पर खड़े हो? मैं बोल रहा हूँ आपसे, बताओ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप क्या उत्तर दोगे? सर आप क्लास के अंदर खड़े हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एम आई डूइंग नाउ? व्हाट एम आई डूइंग नाउ? बताओ इसका आंसर है व्हाट एम आई डूइंग नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इसका उत्तर आपको देना है। तो बताओ अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यू आर, क्या हो जाएगा बेटा? यू आर टीचिंग, आंसर में यू आर टीचिंग नाउ। अभी आप पढ़ा रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या बोलोगे आप? अभी सर आप पढ़ा रहे हो। देखो एक बार इन प्रश्नों को वापस से, ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इन योर हैंड? बताओ तुम्हारे हाथ के अंदर क्या है? हाथ में क्या है बेटा? जब आप पुस्तक लेके बैठे हो तो क्या लिखोगे? द बुक इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में पुस्तक है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है इसमें कि व्हाट आर यू डूइंग विथ इट? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो बेटा? तुम किताब के साथ क्या कर रहे हो बताओ? तो आई एम रीडिंग इट, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। किताब में क्या कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर है तीसरा प्रश्न है वेयर एम आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? ठीक है, यहाँ पर बात आपकी नहीं हो रही, आपको उत्तर देना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर टीचर बोल रहा है आई वेयर एम आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो बताओ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? तो तुम क्या बोलोगे? यू आर स्टैंडिंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में खड़े हो। फिर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है व्हाट एम आई डूइंग नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस समय पर? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? बताओ, बैठा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो गया? आप क्या बोलोगे? सर यू आर टीचिंग नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट बी वाला, टिक द करेक्ट आंसर। बी वाला क्वेश्चन है और ये यूँ है थोड़ा, टिक द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, मतलब अपने को सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर है जो सही का निशान, मतलब ऐसा निशान लगाना है। ठीक है, अपना सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, देखो क्या है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है सुनील इज प्लेइंग इन द, सुनील इज प्लेइंग इन द, ठीक है बच्चों, फिर खाली स्थान दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट हाउस, ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या लिखा है? पार्क। और ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या है? वाटर। ओके बेटा, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर सेंटेंस, मोना इज रीडिंग, मोना इज रीडिंग, मोना इज रीडिंग, फिर ब्लैंक है, खाली स्थान है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन में माई बुक, माई बुक। सेकंड नंबर पर क्या है बेटा? सेकंड नंबर पे हो जाएगा हिज बुक, हिज बुक। थर्ड नंबर पर क्या दे रखा है? देखो हर बुक, हर
बुक। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 क्या है? द चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द ब्लैंक। ठीक है, तो किस पर लिख रहे हैं? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है स्लेट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है बुक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? बुक्स। ठीक है बेटा, ये अपने ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो आप देखिए, पढ़िए और उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा। तो सुनील इज़ प्लेइंग इन द, बताओ सुनील कहाँ पर खेल रहा था? हाउस में नहीं, वाटर में पानी में नहीं, कहाँ खेल रहा था भाई? पार्क में। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना? पार्क है। क्या हो गया? पार्क इज राइट आंसर। सेकंड है मोना। कौन है? मोना, मोनू नहीं, मोना। नोट इज मोनू, मोना। ठीक है, मोना एक लड़की है मोना, और वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? माई बुक, मेरी किताब। मेरी किताब थोड़ी पढ़ रही है मोना। हिज बुक, उसकी किताब। नहीं भाई, वो तो खुद की ही किताब पढ़ रही है। तो हर बुक है। मोना किसकी किताब पढ़ रही है? खुद की किताब पढ़ रही है। यहाँ पर मोना दे रखा है, सोना नहीं दे रखा। ठीक है, तो मोना इज रीडिंग हर बुक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द, बच्चे किस पर लिख रहे थे? तो देखो स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड पर नहीं, बुक्स में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स अपना? स्लेट्स, SLATES। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर क्वेश्चन नंबर C और D करने वाले हैं हम। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर C और D करना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। C वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम आर। C में फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम एंड आर। ठीक है बच्चों, अपने को यहाँ पर इज एम और आर में से फिल करना है। ठीक है, किस में से फिल करना है अपने को? इज एम आर में से। एक तो इज में से, एम में से और आर में से। सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, देखिए क्या है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है सी प्लेइंग विद हर डॉल। सी प्लेइंग विथ हर डॉल। डॉल यानी गुड़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दे ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। दे, फिर ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 क्या है भाई? सेंटेंस नंबर 3, वी ब्लैंक सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके बच्चों, सेंटेंस नंबर 4 में क्या दे रखा है? देखिए सेंटेंस नंबर 4 है आई ब्लैंक राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये इस प्रकार से दे रखा है अपने पास। तो सी वाला हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एम और आर। इज एम आर में से फिल करना है। देखो तो आप देखो क्या आने वाला है इनमें।
देखिए वहाँ पर लिखे हुए 3 हैं, इज, एम और आर। यहाँ पर सेंटेंस 4 दे रखे हैं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी के साथ बताओ क्या आएगा बेटा, इज। सी के साथ क्या जाएगा, इज। दे के साथ आर, वी के साथ भी आर और आई के साथ एम। मतलब सेंटेंस कैसे हो जाएगा, देखो, सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग और आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखो क्वेश्चन लिखना है अपने को डी वाला, आंसर द क्वेश्चंस। आंसर डी वाले क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट इज मोना डूइंग, पहला प्रश्न है व्हाट इज मोना डूइंग। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। पहले देखो बताओ, मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि इनका हिंदी अर्थ भी याद रखना और इन प्रश्नोत्तरों को याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपके आएंगे। ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे, तो बताओ व्हाट इज़ मोना डूइंग, मोना क्या कर रही है। बताओ भाई मोना क्या कर रही है। यहाँ पर एक लड़की थी मोना, ठीक है, वो क्या कर रही थी, तो मोना इज रीडिंग ए बुक। मोना क्या कर रही थी बेटा, मोना एक पुस्तक पढ़ रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग। बताओ गर्ल्स क्या कर रही थी, लड़कियां क्या कर रही थी। यस स्टूडेंट्स, क्या कर रही थी बताओ लड़कियां। तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए आंसर क्या होगा, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, थर्ड नंबर का प्रश्न नंबर 3 है व्हाट इज सुनील डूइंग, व्हाट इज सुनील डूइंग। बताओ सुनील क्या कर रहा है। यस, आप जो पीछे भी देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। बताओ सुनील क्या कर रहा है, व्हाट इज सुनील डूइंग, सुनील क्या कर रहा है। टेल मी समथिंग अबाउट क्वेश्चन स्टूडेंट, सुनील क्या कर रहा है। बताओ सुनील क्या कर रहा है। तो सुनील क्या कर रहा था भाई, तो आंसर हो जाएगा सुनील इज प्लेइंग विथ द बॉल। बताओ क्या आपने भी यही उत्तर बोला था क्या, कि सुनील गेंद के साथ खेल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन अपना अगला, हु आर राइटिंग ऑन द स्लेट्स। लास्ट क्वेश्चन चौथा, हु आर राइटिंग ऑन द स्लेट्स। बताओ स्लेट पर कौन लिख रहे थे, कौन लिख रहा था भाई स्लेट पर, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन या एनी अदर। तो बताओ कौन लिख रहा था। आंसर हो जाएगा इसका चिल्ड्रन आर राइटिंग, चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द स्लेट्स। ओके बच्चों, ये अपने प्रश्न उत्तर थे। ठीक है, एक बार वापस रीडिंग करेंगे इनकी। देखो यहाँ पर है जो इज एम आर फिल करना था, तो यहाँ पर देखो सी के साथ क्या आ गया, इज, मतलब सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। सेकंड दे रखा है दे वाले में, दे वाले के साथ क्या आया, आर, क्या हो गया, दे आर गोइंग टू स्कूल। थर्ड दे रखा है वी, तो वी के साथ क्या आ गया, आर, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। फोर्थ नंबर पे है आई, आई क्या है, आई के साथ क्या हो गया, एम, मतलब आई एम राइटिंग ए लेटर। फिर ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चन डी वाला है
तो पर्सन नंबर फर्स्ट में देखो क्या पूछा था, व्हाट इज़ मोना डूइंग, मोना क्या कर रही थी, क्या कर रही है बताओ। तो मोना इज़ रीडिंग ए बुक, मोना एक पुस्तक पढ़ रही है। सेकंड पर्सन है, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग, लड़कियां क्या कर रही है। तो द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियां एक गाना गा रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सुनील डूइंग, बताओ सुनील क्या कर रहा है। तो उत्तर बताया अपन ने, सुनील इज़ प्लेइंग विद द बॉल, सुनील एक गेंद के साथ खेल रहा है। और कहाँ खेल रहा था वो, एक पार्क के अंदर खेल रहा था। वेरी गुड स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन था, हु आर राइटिंग ऑन द स्लेट्स, स्लेट के ऊपर कौन लिख रहा था। तो उत्तर क्या हो गया, चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द स्लेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो HW रहने वाला है आज का होमवर्क है वो यूँ रहने वाला है, देखिए कि डू एंड लर्न द क्वेश्चंस इन द फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने प्रश्न उत्तर थे, इस प्रकार से थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना आज है जो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक आराम से घर पर रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।